Hello everyone. Now let us start a new chapter in Treasure Chest ICC board class 10 with the photographer. This is lesson 11 by Stephen Leacock. ये जो कहानी है ये आज के मॉडर्न टाइम से रिलेटेबल है. इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं इन द सेंस आज के टाइम में जो फ़ोटो स्टूडियोज़ होते हैं वो फ़ोटो स्टूडियोज़ नहीं बल्कि फ़ोटोशॉप हो गए हैं. वहाँ पर एडिटिंग की जा सकती है, एनिमेटेड किया जा सकता है फेस को, इवन आपके फेस को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है. आपका कान अगर थोड़ा डिशेप्ड है, गलत तरीके से है, दिखता है, तो उसको सुंदर तरीके से बना सकते हैं. आपकी आँखों को मॉडिफाई किया जा सकता है. आपका पूरा चेहरे को चेंज किया जा सकता है. जैसे कि मोबाइल वगैरह में देखे होंगे, होता है कि एक आदमी का फ़ोटो लेकर के उसके ऊपर कैप भी पहना दिए, चश्मा भी पहना दिए, दाढ़ी भी लगा दिए, तो बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं. इसी के बारे में है कि कैसे एक अननोन पर्सन जो कि फर्स्ट पर्सन में कहानी में बात कर रहा होता है, कह रहा होता है आई आई करके, जहाँ भी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है. वो पर्सन जो नैरेटर है वो 40 ईयर ओल्ड पर्सन है और अपने बारे में बता रहा, अननोन है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं. तो देखो कैसे वो एक जगह जाता है, अपना एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए जाता है और किस तरीके से उसको एम्बैरसिंग सिचुएशन फ़ील करना पड़ता है. लास्ट में रो पड़ता है गुस्से में आके, इतना परेशान हो जाता है कि गुस्से में रो पड़ता है, डाँट पड़ता है, गुस्से में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है. तो देखो क्या होता है. आई वांट माय फोटोग्राफ टेकन. एक स्टूडियो में गया और जाके कहता है फ़ोटोग्राफ़र से कि मेरी तस्वीर ले लो भाई. फ़ोटोग्राफ़र ने मेरे ऊपर देखा विदाउट एंथुसियाज़्म, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना उत्साह के. एंथुसियाज़्म मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट, उत्साह. बिना उत्साह के मेरे ऊपर देखा. ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन. झुका हुआ इंसान था, कमर से थोड़ा झुका हुआ था सामने की ओर. ग्रे सूट पहना हुआ था. विद द डिम आई ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट. आंखें उसकी डिम थी, ग्लोई नहीं थी, शाइनिंग करती हुई नहीं थी, डिम थी. ठीक है ना, बुझी बुझी सी आँख थी. ऐसा लग रहा था जैसे नेचुरली वो साइंटिस्ट है इस काम में, फोटोग्राफी में. बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम. लेकिन ज़रूरत क्या है, एक फ़ोटोग्राफ़र को इतना डिस्क्राइब करने का क्या है. एवरीबडी नोज़ व्हाट अ फोटोग्राफर इज़ लाइक. सभी को पता होता है कि फ़ोटोग्राफ़र कैसा होता है. सिट देयर, ही सेड. फोटोग्राफर ने बोला बैठ जाइए वहाँ और थोड़ा वेट कीजिए. मैंने वेट किया 1 घंटे तक. वेट करते करते मैंने कुछ मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ा, जैसे लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912, ये एक मैगज़ीन वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने पढ़ा. द गर्ल्स मैगज़ीन फॉर 1902, वो भी मैंने पढ़ा. इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888, वो भी मैंने पढ़ा. इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888, वो भी मैंने पढ़ा. फिर मैंने देखा that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. तब मैंने महसूस किया कि शायद मैंने एक गलत काम कर दिया है. किसी आदमी की प्राइवेसी को नहीं तोड़ना चाहिए. वो आदमी प्राइवेटली अपने रूम में बैठा हुआ था साइंटिफिक परसूट्स के साथ. परसूट्स का मतलब क्या होता है? परसुएशन. ही वॉज परसुइंग द एक्ट्स ऑफ साइंस, द साइंटिफिक एक्ट्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी विद अ फेस लाइक माइन. यानी कि वो हो सकता है कि मेरे चेहरे से रिलेटेड, मेरा चेहरा को कैसे वो फ़ोटोग्राफी करे, इससे रिलेटेड वो कुछ साइंटिफिक परसूट्स में लगा होगा, कुछ साइंटिफिक थॉट्स में लगा होगा. तो मैंने सोचा कि मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. पूरे प्राइवेट तरीके से बैठ के वो चिंता मंथन कर रहा था मेरे इमेज के बारे में कि मैं कैसे मेरा इमेज लेगा वो. आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर, 1 घंटे के बाद वो अंदर का दरवाज़ा खोला और उसने कहा सीवियरली, थोड़े कड़े स्वर में कहा, अंदर आ जाओ. फिर मैं अंदर गया उसके स्टूडियो में. बैठ जाओ. फिर मैं बैठ गया. इन अ बीम ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी आ रही थी कमरे के अंदर. फिल्टर्ड थ्रू अ सीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट. अब मैं जहाँ बैठा था मेरे सामने एक पर्दा लगा हुआ था, फैक्ट्री कॉटन.
मतलब कैनवस तरह का मोटा कपड़ा लगा हुआ था, उस कपड़े से फिल्टर होकर के स्काईलाइट आ रहा था मेरे ऊपर, स्काईलाइट। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन, उसके बाद फोटोग्राफर एक मशीन को रोलिंग करते हुए ले आया। रोलिंग करते हुए मतलब नीचे पहिए लगे होंगे, उसको लुढ़काते लुढ़काते रोलिंग करते हुए ले आया। मिडल ऑफ द रूम एंड क्राउल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, कमरे के अंदर बीच में लाके रख दिया और फिर मशीन के पीछे से जाके खड़ा हो गया उसको देखने के लिए, उसके अंदर से देखने के लिए मुझे। ही वॉज ओनली इन इट अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए सिर्फ गया था देखने के लिए। जस्ट टाइम इनफ फॉर वन लुक एट मी, और पीछे से जाके खड़ा हुआ बस एक लुक लेने के लिए मेरे ऊपर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। एंड देन ही वॉज आउट अगेन, उसके बाद फिर से वो बाहर निकल आया। टीयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स विथ अ हुक्ड स्टिक, अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर। उसके बाद जब बाहर आया तो उसके हाथ में एक स्टिक था और उस स्टिक में एक हुक लगा हुआ था। उस हुक से उसने पर्दे को ज़रा खींचा ताकि लाइट आ सके और हवा भी आ सके, लाइट और हवा पाने के लिए उसने ऐसा किया। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन, उसके बाद फिर वापस गया मशीन में, पीछे से छिप गया। छिप गया मतलब मशीन के अंदर से जाकर देखना शुरू किया। एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लोथ ओवर हिमसेल्फ, और एक फिर काला कपड़ा लेकर अपने ऊपर से खींच के पहन लिया। मतलब इमेजिन करो कि कैमरा होता था ना पुराने ज़माने में, मशीन जैसा बड़ा बड़ा सा कैमरे का मशीन होता था, और पीछे से देखने के लिए ऊपर से काले कपड़े का पर्दा डाल देते थे ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, इस बार बहुत ही धीरे से और चुपचाप वो मशीन के पीछे से मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे देख रहा था। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल, मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी अच्छी फ़ोटोग्राफी करने के लिए प्रेइंग कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि फ़ोटोग्राफी लेने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, लेकिन द वे ही हैड मेड हिमसेल्फ और ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, इट सीम्ड दैट ही वाज अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रेयर एंड आई केप्ट स्टिल, और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा था कि शायद अब मेरा फ़ोटो खींचने वाला है। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट, और जब वो बाहर निकला लास्ट में, ही लुक वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड, बहुत ही दुखी था और सीरियस था, और अपना सिर हिलाया उसने बाहर आके। आके बोलता है क्या, द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, आपका चेहरा ही गलत है, फ़ोटो लेने लायक नहीं है। मैंने उसको आंसर किया, मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे हमेशा से ही पता है कि मेरा चेहरा गलत है। ही शाइड, फिर उसने लंबी सांस छोड़ी, ऐसे कुछ किया। आई थिंक ही सेड, उसने बोला द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल, तुम्हारा फेस थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखता अगर 3/4 इसके फुल होते तो। 3/4 फुल होते मतलब सपोज यू हैव अ फेस, दिस इज़ द 100%, अब इस 100% में से 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75%। तो 75% अगर फुल होता, थोड़ा मांस से भरा रहता, फ्लैशेस से भरा रहता, है ना। इमेजिन करो कि ये जो मेरा 100% फेस दिखाई दे रहा है, अगर इसमें गाल थोड़े मोटे होते, थोड़ी चेहरा और बड़ा दिखता तो थोड़ा बेटर होता। मैंने बोला कि हाँ मैं भी पूरा श्योर हूँ इस बात से कि अगर मेरा चेहरा 3/4 से भरा रहता, पूरा 75% अगर फ्लैशेस से भरा रहता, मोटा होता थोड़ा, तो अच्छा दिखता। फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू मी, और हमको बहुत अच्छा लग रहा था ये बात सोच के कि वो आदमी मेरे बारे में इतना सोच रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, कौन इतना किसके बारे में सोचता है भाई, वो मेरे बारे में इतना सोच रहा था। सो वुड योर्स, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो मेरे चेहरे के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो मैंने भी पलट के जवाब दे दिया। मैंने कहा हाँ आपका भी चेहरा पे अगर 75% फेस पे अगर थोड़ा मांस रहता, फ्लैशेस रहता, थोड़ी चबी चबी अगर रहता चेहरा तो अच्छा लगता। फिर मैंने उसको ये भी बताया कि कितना सारा चेहरा जो हम लोग देखते हैं या फिर कोई भी देखता है, अपेरेंटली कैसा होता है, वो हार्ड होता है, वो चेहरा देखने में अटपटा सा होता है, हार्ड होता है, नैरो होता है, कभी कभी लिमिटेड होता है, मतलब एक लिमिट होती है, चेहरे का पूरा फुल पिक्चर नहीं आता। लेकिन जैसे ही अगर उस चेहरे का 3/4 अगर फुल हो जाए फ्लैशेस से, तो दे गेट वाइड, चेहरा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बड़ा सा, ऑलमोस्ट बाउंडलेस, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, इतना बड़ा हो जाता है फेस। सभी का चेहरा अच्छा दिखने लगेगा, तुम्हारा मेरा सभी का थोड़ा बड़ा हो जाए तो। फोटोग्राफर मेरी बात को सुन नहीं रहा था, वो फोटोग्राफर फिर मेरे पास आया
आकर मेरे सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और साइडवेज में घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया। मुझे लगा कि पप्पी देने आ रहा है क्या। मैंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली, बाबा पप्पी देने आ रहा है। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था, ऐसा नहीं था। ही ट्विस्टेड माई फेस, मेरे सिर को घुमा रहा था, चेहरे को घुमा रहा था, एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट। बहुत ध्यान से मेरे चेहरे को घुमा घुमा के एंगल में देख रहा था, बहुत ध्यान से। ही शाइड अगेन, फिर से उसने शाई किया। आई डोंट लाइक द हेड। उसने बोला ये तुम्हारा खोपड़ा भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये जो तुम्हारा खोपड़ा है ना सिर, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से मशीन के पास गया और जाकर फिर से एक दूसरा लुक लिया मेरे फेस पे, और देखने के बाद दूर से बोल रहा है क्या, आया और आके देखा, बढ़िया से देख के बोल रहा है तुम्हारे कान भी बहुत ख़राब हैं यार, सिर तो ख़राब है ही है, चेहरा तो ख़राब है ही है, कान भी तुम्हारे ख़राब हैं, ज़रा झुकाओ, झुको थोड़ा सा, अपने कानों को थोड़ा झुकाओ। थैंक यू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ द आइज़, अब तुम्हारी आँखें, रोल देम इन अंडर द लिड्स, अपनी आँखों को थोड़ा रोल करके आईलिड्स के नीचे ले आओ, पलकों के नीचे ले आओ, थोड़ा घुमाओ आँखों को, घुमा के इधर पलकों के नीचे लाओ। हाँ, और हाथों को प्लीज़ अपने घुटने पे रखो प्लीज़, एंड टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड, और चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, हल्का सा। यस यस ठीक है, यस दैट्स बेटर, हाँ ठीक है। नाउ जस्ट एक्सपेंड द लंग्स, अब सीने को चौड़ा करो, फुला कर सांस लेकर, लंबी सांस लो, फुलाओ सीने को, एंड हम द नेक, और थोड़ा अपने गर्दन को थोड़ा सामने झुकाओ, दैट्स इट, एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट, और अपने कमर को थोड़ा सा मोड़ लो, हल्का सा मोड़ो, हाँ हाँ, एंड ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड्स द एल्बो, और हिप्स को उठा के एल्बो के पास ले आओ खींच कर ऐसे। अरे यार सब तो हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हारा चेहरा उस लायक नहीं है कि हम फ़ोटो ले सकें। उसके बाद मैं खुद को उसके स्टूल पर, यानी उसके जो टेबल था ना छोटा सा, उससे जहाँ बैठा था, मैंने स्विंग किया, अपने आप को घुमाया, मैंने बोला स्टॉप, रुकिए आप। आई सेड विद इमोशन, मुझे गुस्सा आ गया था, बट आई थिंक विद डिग्निटी, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने गुस्से में हदों को तोड़ा नहीं। गुस्से में होता है ना, कई लोग हद तोड़ देते हैं, मैंने हद को तोड़ा नहीं, लिमिट को नहीं क्रॉस किया, तहजीब से बात की। ये जो चेहरा है वो मेरा चेहरा है जनाब, मैंने कहा उससे, ये आपका चेहरा नहीं है, ये मेरा है, मैं इसी चेहरे के साथ पिछले 40 साल से हूँ, और मुझे पता है कि मेरे चेहरे में क्या दोष है। आई नो इट्स आउट ऑफ ड्राइंग, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बेढंगा है मेरा चेहरा। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, बट इट्स माई फेस। मुझे ये भी पता है कि मेरा ये चेहरा मेरे लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन जो भी कहो, है तो मेरा ही है ना। बट इट्स माई फेस, द ओनली वन आई हैव, और यही एक चेहरा है जो मेरा है, खुद का है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई वॉइस, बट आई वेंट ऑन। गुस्से में मेरी आवाज़ थम जाने वाली थी, रुकने वाली थी, मैं पूरा कॉन्शियस था अपनी आवाज़ को लेकर कि अब आवाज़ मेरा रुकने वाला है, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बोलते गया। सच एज इट इज़, जैसा है मेरा चेहरा वैसा का वैसा मेरा ही चेहरा है। आई हैव लर्न टू लव इट, और मैंने सीख लिया है कि जो भी है मेरा चेहरा है, मैं इसको कैसे प्यार करूँ, कैसे केयर करूँ, ये मेरे पे है। एंड दिस इज़ माई माउथ, और ये मेरा मुंह है, तुम्हारा मुंह नहीं है। ये कान मेरे हैं, तुम्हारा कान नहीं है। योर मशीन इज़ टू नैरो, तुम्हारा मशीन अगर नैरो है तो हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट। अगर तुम्हारा मशीन छोटा है, नैरो है, जिसमें मेरा पूरा चेहरा कवर नहीं कर रहा है, तो ना करे। लो मैं चला यहाँ से, उठा और चलने लगा। तभी क्या हुआ, एक आवाज़ आया, ऐसे आवाज़ आया फ़ोटो खींचने की। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड ए स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने एक डोरी खींचा। द फोटोग्राफ टेकन, और तब तक फ़ोटो ले लिया गया था। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, और जब वो रस्सी टांग के फ़ोटो खींचा था तो पिचिक की आवाज़ आई थी, ऐसी आवाज़ आई थी, और साथ ही साथ फ़ोटो खींच लिया गया था, और मशीन जो था ना वो थोड़ा हिल रहा था, हल्का सा हिल रहा था, उसके अंदर हल्का सा मोशन था। दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ विद द फोटोग्राफर। द सेकेंड पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।